नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। मैं भोपाल में गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। तो आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिसे कहते हैं फैटी लिवर। आप सभी ने सुना होगा कि फैटी लिवर एक बहुत उभरती हुई बढ़ती हुई बीमारी है विश्व की। तो मैं शुरू करता हूं हमारे एक पेशेंट से जो लगभग 60 साल के हैं और अभी कुछ महीनों पहले मुझे दिखाने आए, और उनको डायबिटीज़ थी 15 से 20 साल से, और रेगुलर अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास इलाज करा रहे थे। जिस दिन हमारे पास आए उस दिन उनको सुबह खून की उल्टी हुई, और खून की उल्टी के कारण उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, चक्कर आ गया, वो गिर पड़े, और फिर उनको उनके परिवार वाले लेके आए। हमने जब उनकी एंडोस्कोपी की तो उसमें, जिसे हम कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस थे, बड़ी बड़ी नसें बड़ी हो गई थी खाने की नली में, और उसमें से खून का रिसाव हुआ था। हमने उनको एक प्रक्रिया की जिसे कहते हैं बैंडिंग, यानी ईसोफेजियल वेरिसियल लाइगेशन, और ब्लीडिंग को रोका, और वहाँ उनकी जान बच गई। उनके बाकी टेस्ट हुए, सोनोग्राफी हुई, तो पता चला उनको लिवर सिरोसिस है। तो आप सोचेंगे कि फैटी लिवर की बात करते करते मैं ये क्या बात करने लगा। तो असल बात यह है कि चूंकि इनको 15 से 20 साल से शुगर थी, और ये वो व्यक्ति थे जो ओवरवेट थे, और ये वो व्यक्ति थे जो बहुत अधिक एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, तो धीरे धीरे इनके लिवर पर चर्बी जमा होती रही, इनको फैटी लिवर हुआ जो अनडायग्नोज्ड रहा। जैसे कि ज़्यादातर लिवर की बीमारियां साइलेंट किलर होती हैं, अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं। तो इनका भी फैटी लिवर धीरे धीरे बढ़ता रहा, और एक दिन अचानक इनको खून की उल्टी हुई, यानी इनको लिवर सिरोसिस हो चुका था। और लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है कि इनको पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी नसें फूल जाती हैं, और जब उनमें प्रेशर बढ़ता है तो वो फूटती हैं। तो ये पूरी कहानी है फैटी लिवर की। तो चलिए आज बात करते हैं फैटी लिवर की। अगर हम शुरुआत करें तो लगभग 1980 के आसपास तक इस बीमारी के बारे में दुनिया नहीं जानती थी, जब पता चला कि कुछ लोगों के लिवर में चर्बी जमा हो जाती है, और इसे नाम दिया गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये तो हमेशा से मालूम था कि जो लोग रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, लगातार शराब का सेवन करते हैं, उनके लिवर में चर्बी जमा होती है। उसे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। तो उससे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दिया गया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो 1980 यानी 90वें दशक में भी जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे, तब अक्सर किसी पेशेंट को अगर फैटी लिवर पाया जाता था तो हम कहते थे नहीं, कोई बात नहीं, फैटी लिवर तो बड़ा कॉमन है, सबको होता है, और ये एक बिनाइन डिजीज है, इनोकुअस है, यानी ये आगे न बढ़ने वाली बीमारी है, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। पर ये हमारी अज्ञानता थी, क्योंकि धीरे धीरे अगले 2 दशक में पता चला कि फैटी लिवर एक बढ़ने वाली बीमारी है। इट इज़ नॉट अ बिनाइन डिजीज। ये बढ़ती जाती है और धीरे धीरे लिवर को खराब कर देती है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। ना सिर्फ लिवर सिरोसिस, ये लिवर कैंसर को भी जन्म देती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय दुनिया में लिवर सिरोसिस का नंबर 1 कारण अल्कोहल नहीं, यानी शराब नहीं है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। इस समय लगभग 50% लोग जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है लिवर खराब हो जाने के कारण, वे लोग फैटी लिवर से पीड़ित थे, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज थे। इन लोगों ने कभी शराब नहीं पी थी। तो आइए थोड़ा और समझते हैं कि क्या होता है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर होता है लिवर पे धीरे धीरे चर्बी का जमा होना, और अगर समझें तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, डायबिटीज़। वो सभी लोग जिनको शुगर की बीमारी है, उनके लिवर पर धीरे धीरे चर्बी जमा होती जाती है। लगभग 80% डायबिटीज़ के पेशेंट के लिवर पर फैट जमा होता है। दूसरा, ओवरवेट यानी ओबेसिटी, यानी जिस तरह से डायबिटीज़ दुनिया में बढ़ रही है, उसी तरह से आप देखते हैं कि मोटापे की मात्रा भी बढ़ रही है। हर तीसरा या चौथा आदमी ओवरवेट होता है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से लगभग 25% लोगों को फैटी लिवर है, लगभग 10% लोगों को डायबिटीज़ है, और लगभग 30 से 35% लोग अपने उचित वेट से ज़्यादा वेट के, यानी ओवरवेट है। तो ये सबसे मुख्य कारण है, डायबिटीज़ का होना, ओवरवेट होना, और तीसरा और भी इम्पॉर्टेंट कारण जिसको बदला जा सकता है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कोई भी कसरत या व्यायाम का न करना। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अब यह है कि हर वो व्यक्ति जो व्यायाम नहीं करता या जिसको डायबिटीज़ है या जो मोटा है या ओवरवेट है, उसको तो फैटी लिवर नहीं हो जाता। तो कुछ और भी कारण होंगे, जैसे कि कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं। जैसे हर व्यक्ति जो सिगरेट पीता है उसको लंग कैंसर नहीं हो जाता, हर व्यक्ति जो शराब पीता है उसको लिवर सिरोसिस नहीं हो जाता। ऐसे ही जेनेटिक्स हर बीमारी के बनने में बहुत सहायक होते हैं। तो अगर आपके पास उस तरह के जीन्स हैं तो आपको ज़रूर होगा। तो फैटी लिवर असल में दुनिया में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, बीमारी नहीं कहूँगा, कंडीशन है, जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसका पार्ट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब वो स्थिति जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको शुगर होती है, या उसको डिसलिपिडीमिया होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है, वो ओवरवेट होता है। ओवरवेट को हम मानते हैं वेट से, यानी BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से, या वेस्ट मेजरमेंट से, उसकी कमर का साइज कितना है, जो हम मानते हैं कि महिलाओं में 85 सेंटीमीटर से बढ़कर और मेल्स में 90 सेंटीमीटर से बढ़कर अगर कोई है किसी की कमर, तो वो एक ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा, यानी ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगा। तो इन सब से बनकर बना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का अब एक पार्ट बनने जा रहा है फैटी लिवर। क्योंकि इस बीमारी के बारे में पहले पता नहीं था, तो अब ऐसी विश्व की विभिन्न संस्थाएं हैं जो फैटी लिवर को भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इंक्लूड करने जा रही हैं। तो चूंकि इसका नाम थोड़ा विचित्र था, नेगेटिव सा नाम लगता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो इसको अब एक पॉजिटिव नाम दिया जा रहा है, जिसको कहा जाएगा MASLD रादर देन NAFLD। तो MASLD मतलब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरोटिक लिवर डिजीज। थोड़ा जटिल लंबा नाम है, परंतु मतलब यही है कि ये वो लोग हैं जो इन सभी कारणों से, या तो मोटापे से या डायबिटीज से या अकर्मण्यता से, धीरे धीरे लिवर पर फैट जमा होता गया और इनको फैटी लिवर हुआ, और आगे इनकी प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज होगी। तो अब किसी को अगर फैटी लिवर है तो उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है, एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं वो किया जाता है। इसमें हमारी नज़र होती है SGOT-PT यानी ट्रांस एमिनेसिस, और अगर ये बड़े होते हैं तो हमें लगता है इस व्यक्ति को ना सिर्फ फैटी लिवर है बल्कि इसको स्टेटोहेपेटाइटिस है। दूसरा, सोनोग्राफी। एक सोनोग्राफी से सिंपली दिखाई दे जाता है कि लिवर में चर्बी की मात्रा नॉर्मल से अधिक है या नहीं, परंतु इतना काफ़ी नहीं है। अगर किसी को सोनोग्राफी में फैटी लिवर दिखाई दे रहा है तो हमें आगे बढ़कर ये कंफर्म करना होता है कि इसको सिर्फ फैटी लिवर है या इसको कोई डैमेज भी हो रहा है। डैमेज को पकड़ने के दो रास्ते हैं। डैमेज का दूसरा नाम होता है फाइब्रोसिस। बॉडी में कहीं भी कोई सेल्स डैमेज होते हैं तो उनकी जगह फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाता है, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। तो उसको पकड़ने के दो तरीके हैं, या तो हम लिवर का एक सैंपल निकालें जिसको लिवर बायोप्सी कहते हैं, परंतु आज उससे भी बेहतर कई तरीके आ गए हैं जो नॉन इन्वेजिव हैं, जिसमें हमको कोई अंदर कुछ डालना नहीं होता, न सुई डालनी होती है। इसे कहते हैं फाइब्रोस्कैन। तो फाइब्रोस्कैन वो विधि है जिसमें एक फैटी लिवर के पेशेंट को हम 5 से 10 मिनट में ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इनका फैटी लिवर सिंपल फैटी लिवर है या इसमें फाइब्रोसिस भी है, यानी ये प्रोग्रेसिव फैटी लिवर है, क्या ये लिवर डैमेज की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो एक मशीन के माध्यम से हमको 10 मिनट में पता चल जाती है और बिना किसी चीर फाड़ के। फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें हमको लिवर बायोप्सी की जरूरत भी होती है, और उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब सवाल ये आता है कि किसी को अगर फैटी लिवर हो गया है तो वो क्या करें? तो देखिए, इसमें से ज़्यादातर तो वो पेशेंट हैं जिनमें कोई ना कोई कंट्रोल करने योग्य चीज़ है, यानी या तो वो डायबिटिक हैं तो उनका शुगर का कंट्रोल बेहतर किया जाए, अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी शुगर को कंट्रोल करें, उचित दवा लें जिससे कि शुगर हमेशा एक लेवल में रहे और लिवर पे फैट जमा ना हो। दूसरा, अगर ओवरवेट है तो वेट को कम करें, और वेट को कम करने का सबसे सुगम तरीका है डाइट और एक्सरसाइज। तो यही दो मुख्य चीज़ें हैं जिन पर हम स्ट्रेस करते हैं फैटी लिवर के पेशेंट को। तो डाइट में क्या लिया जाए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स आए हैं जो ओवरवेट लोगों को वेट कम करने के लिए, बहुत सी क्रैश डाइट्स आती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक मेथड आया है जिसमें आप दिन के 16 घंटे कुछ नहीं खाते और बचे हुए 8 घंटे में ही अपना खाना खा लेते हैं 2 या 3 बार। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इस समय एक मानी हुई विधि है जिसके ज़रिए वेट कम किया जा सकता है। इसके अलावा
सेल्फ कंट्रोल, भले ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर ना जाएं, लेकिन अपनी डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम करें, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, लो फैट डाइट लें और हाई प्रोटीन डाइट लें। तो इसके ज़रिए आप लिवर में जमा होने वाले फैट को कम कर सकते हैं। डाइट के अलावा बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। तो कितनी और क्या एक्सरसाइज करें? एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आप दिन में रोज़ कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दें। इसमें मिश्रण होना चाहिए हर तरह की एक्सरसाइज का। बेहतर होगा कि आप लगभग 45 मिनट कार्डियो करें, जिसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग, जॉगिंग, आपकी फिटनेस के हिसाब से। ये ना हो कि आपकी उम्र 70 साल है और आप जॉगिंग करने लगें। तो अपनी उम्र का आदर करते हुए अपनी एक्सरसाइज को डिफाइन करें, चाहे तो किसी प्रोफेशनल की सलाह लें। तो 45 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज करें और 15 मिनट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें, अपने मसल्स को एक्टिवेट करें, वेट लिफ्टिंग जो आपके लिए उपयुक्त हो वो करें, और 10 से 15 मिनट हो सके तो योगा करें। योगा का भी फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और बहुत से टॉक्सिन शरीर से निकलते हैं। तो योगा एंड रिलैक्सेशन भी हमारी एक्सरसाइज का एक अहम हिस्सा है। तो फैटी लिवर है तो क्या करें? अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपने वेट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, और अल्कोहल ना लें। हालांकि हमने बात की है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की, लेकिन अगर आप शराब का भी लगातार सेवन करते हैं तो वो भी फैटी लिवर को ही जन्म देती है, इसलिए वो परहेज़ भी ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी डॉक्टर की सलाह से वो सब दवाइयों का सेवन ना करें जो लिवर पर दुष्प्रभाव करती हैं। इसी तरह और भी ज़रूरी है बचाव, कि अगर आपको फैटी लिवर है और या आप नैश यानी बढ़ता हुआ फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस की तरफ जा रहा है, तो ज़रूरी होगा कि आप अन्य बीमारियों से बचे रहें। तो इसके लिए ज़रूरी है विशेष साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जब भी बाहर से आएँ हाथ धोकर ही खाना खाएं। बाहर ऐसी जगह पे खाना अवॉइड करें जहां स्वच्छता से खाना नहीं बनता। और अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो रिकमेंडेड ये है कि आप हेपेटाइटिस का वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि आपके लिवर पर ऑलरेडी एक बीमारी है और एक अन्य बीमारी और भी अगर हो गई तो आपका लिवर झेल नहीं पाएगा। तो ये था कुछ जानकारी फैटी लिवर के बारे में। आपका कोई भी अन्य और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। और हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।